स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। दोस्तों अपना जो हिस्ट्री है उसमें मैं स्टार्ट कर रहा था सीरीज प्राचीन भारत की, और प्राचीन भारत का मैंने आप लोगों को ओवरव्यू वीडियो भी दे दिया था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन तरह के काल होते हैं। और वो जो प्रागैतिहासिक काल है वो पूरा का पूरा निर्भर काय पे है दोस्तों, वो निर्भर है पाषाण काल पे। और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तीन, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। मैं आप लोगों को पूरा पाषाण काल पढ़ा चुका हूँ, मध्य पाषाण काल भी पढ़ा चुका हूँ। जो पूरा पाषाण काल है वो मानव की उत्पत्ति से स्टार्ट होता है, मतलब 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। क्योंकि 25 लाख ईसा पूर्व में ही आप पता है आप लोगों को कि अफ्रीका से जो है मानव के अवशेष मिले थे, इसलिए वहीं से प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट होता है। तो प्रागैतिहासिक काल जो चलता है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, माफ कीजिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल में जो दोस्तों है पूरा पाषाण काल है, वो पूरा पाषाण काल जो है वो चलता है दोस्तों 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। जो मध्य पाषाण काल चलता है दोस्तों वो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक चलता है। तो अपन 6,000 ईसा पूर्व तक आ चुके थे, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैं आगे की बात करूँ दोस्तों तो अब आता है अपना नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल दोस्तों चलता है कहाँ से? नव पाषाण काल चलता है 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक पूरा पाषाण काल खत्म हो जाएगा। शुरू में स्टार्ट हुआ था प्रागैतिहासिक काल से, मतलब पूरा पाषाण काल से, और खत्म हो रहा है यहाँ पे नव पाषाण काल। मतलब दोस्तों अपने जो पूरा पाषाण काल जो है, ये पाषाण काल स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? 25 लाख ईसा पूर्व में, और खत्म कहाँ हो रहा है? 3,000 ईसा पूर्व में। और इसके बाद दोस्तों जो आएगा वो आएगी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब शहरीकरण या नगरीकरण हो जाएगा। उसके बाद अभी जो पाषाण काल जो चल रहा है इसमें मनुष्य को जो है स्थायी जीवन नहीं है। नव पाषाण काल में थोड़ा सा स्थायी जीवन आएगा, परंतु हड़प्पा सभ्यता में पूरा नगरीकरण आ जाएगा। तो इसके बाद जो लेक्चर रहेगा, अपने 4-5 लेक्चर रहेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रहेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्राचीन भारत का पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर बात करें अपन दोस्तों नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल दोस्तों चलता है कहाँ से? बात करते हैं 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जमता है कि पश्चिमी बलूचिस्तान। पहले तो आप लोग बलूचिस्तान को देखिए कि बलूचिस्तान है कहाँ। बलूचिस्तान दोस्तों है पाकिस्तान में है, और एक बलूचिस्तान में जगह है, उस जगह का नाम है मेहरगढ़। तो नव पाषाण काल में दोस्तों मेहरगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ आप लोग ध्यान रखना, आप लोग याद कर लेते हो कि बलूचिस्तान और मेहरगढ़, आप लोगों को ये याद नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो मैपिंग के थ्रू आप दिन मैं आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा बता दूंगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है जब अपना सिंधु घाटी सभ्यता चलेगा। तो दोस्तों पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। मतलब दोस्तों बलूचिस्तान जगह है, उसके पश्चिमी भाग में एक जगह है, उस जगह में का नाम क्या है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से कृषि के क्या है? प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। बात करते हैं उसके बाद दोस्तों कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु सबसे पुरानी जो फसल है वो क्या मानी जाती है? वो मानी जाती है दोस्तों जौ। धान नहीं है, जौ मानी जाती है सबसे प्राचीनतम फसल। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो ये मेहरगढ़ है, यहीं से कपास उत्पादन के भी विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, मेहरगढ़ से कपास उत्पादन के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए दोस्तों इसको बलूचिस्तान की टोकरी कहा जाता है। बलूचिस्तान की टोकरी किसे कहा जाता है दोस्तों? मेहरगढ़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार MPPSC में। तो मेहरगढ़ को दोस्तों बलूचिस्तान की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ से अभी ही बताया मैंने आप लोगों को कि नव पाषाण काल में स्थायी निवास हो गया था, और मेहरगढ़ से स्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से पाषाण काल के, मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, पाषाण काल से लेकर दोस्तों हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं।
इसके बाद मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हड़प्पा सभ्यता आएगा, नगरीकरण होगा, लोग आएंगे और बात करते हैं वो अच्छा सा जीवन अपना यापन करेंगे। उनकी कुछ सामाजिक दशा रहेगी, आर्थिक दशा रहेगी, राजनीतिक दशा रहेगी। तो याद रखना है कि मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है और मेहरगढ़ से दोस्तों बात करते हैं पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश में एक घाटी है बेलन घाटी, और बेलन घाटी में एक जगह है दोस्तों कोल्डीवा, और कोल्डीवा से दोस्तों धान के साक्ष्य मिले। धान मतलब चावल के साक्ष्य। तो दोस्तों यूपी में बात करते हैं एक जगह है कोल्डीवा, और कोल्डीवा से क्या मिला है? कोल्डीवा से मिले हैं धान के साक्ष्य मिले, धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद दोस्तों एक और जगह है चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहाँ पे एक जगह है चौपानी मांडो, और चौपानी मांडो से दोस्तों चाक निर्मित मृद भांड मिले हैं, मतलब चाक से निर्मित मृद भांड मिले हैं। और मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, मतलब मिट्टी से निर्मित बर्तन कहाँ से मिले हैं दोस्तों? चौपानी मांडो से मिले हैं। कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक चौपानी मांडो है, एक चिरांद है। चिरांद है बिहार में और चौपानी मांडो है उत्तर प्रदेश में। चौपानी मांडो से दोस्तों बात करते हैं क्या मिले हैं? चौपानी मांडो से मिले हैं दोस्तों चाक से निर्मित मृद भांड, और चिरांद से मिले हैं हिरण के सींग से निर्मित छल्ले। बात करते हैं आगे की, इसमें ही दोस्तों प्राचीन भारत में नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। जो बैलगाड़ी रहती है उसके पहिए का आविष्कार कौन से में हुआ था दोस्तों? नवपाषाण काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। और बैलगाड़ी के पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों, बात करते हैं कब? नवपाषाण काल में। ये अभी बताया मैंने, चिरांद से हिरण के सींग से निर्मित छल्ले मिले। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, चिरांद है बिहार में और चौपानी मांडो है उत्तर प्रदेश में। चिरांद से मिले हैं जो हिरण है उसके सींग से निर्मित छल्ले मिले हैं, और चौपानी मांडो है उत्तर प्रदेश में, और चौपानी मांडो से दोस्तों चाक से निर्मित मृदभांड मिले हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। बुर्ज होम है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम से एक अनोखी चीज मिली है, वहां पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम जो है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में है, और वहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। एक और जगह आएगी बाद में जहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, उस जगह का नाम होगा दोस्तों रोपड़, और रोपड़ है पंजाब में। परंतु इसके साक्ष्य रोपड़ के नवपाषाण काल में नहीं मिले, उसके मिले हड़प्पा सभ्यता में। जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो अपन वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य नवपाषाण काल में कहां से मिले हैं दोस्तों? बुर्ज होम से। और हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिलेंगे दोस्तों? रोपड़ से, और रोपड़ कहां है? पंजाब में। चलिए बात करते हैं आगे की बात करूं दोस्तों तो दक्षिण भारत से प्राप्त पहली फसल, दक्षिण भारत में अभी दोस्तों कुछ भी अवशेष प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता आएगी वो भी उत्तरी इलाके में रहेगी। बात करते हैं दोस्तों, अभी ईसा पूर्व चल रहा है, जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे या वहां संस्कृति का उदय होगा, वहां पे सही से राजवंशों का उदय होगा दोस्तों 100 ईस्वी में। 100 ईस्वी में वहां पे संगम काल चलेगा। जब मैं आप लोगों को दक्षिण भारत के राज्यों से बताऊंगा तो पूरा का पूरा दक्षिण भारत पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसमें संगम काल कब से कब तक आया था वो सारा का सारा डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु दक्षिण भारत में अभी कुछ अवशेष नहीं मिले थे, पर यहाँ पे दक्षिण भारत से प्राप्त पहली फसल जो थी वो रागी थी। रागी मतलब उसको मिलेट बोलते थे। और दूसरी फसल थी दोस्तों कुल्थी। तो दक्षिण भारत से प्राप्त पहली फसल कौन सी थी दोस्तों? रागी जो है मिलेट, और दूसरी कौन सी थी? कुल्थी। अब आप लोगों को डाउट होगा कि सर क्या चावल, गेहूं या धान, चावल और ये गेहूं के वहां पे साक्ष्य नहीं मिले हैं क्या? तो बिल्कुल वहां पे साक्ष्य नहीं मिले। वहां पे धान, एक गेहूं, और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जौ। ये जौ जो है ये प्राचीनतम फसल है। तो जौ, धान और गेहूं के दक्षिण भारत से बिल्कुल साक्ष्य नहीं मिले हैं।
ये साक्ष्य मिले हैं उत्तरी भारत से दोस्तों बात करते हैं। परंतु दक्षिण भारत से पहली फसल कौन सी थी दोस्तों, रागी मिलेट, और दूसरी कौन थी, कुल्थी। चलिए ये हुआ अपना नवपाषाण काल। इसको वापिस एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार और मैं बता देता हूं आप लोगों को। बात करते हैं दोस्तों, बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ से दोस्तों कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ को ही दोस्तों बात करते हैं, क्या कहा जाता है, बलूचिस्तान की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ से कपास उत्पादन के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। विश्व की प्राचीनतम फसल दोस्तों कौन सी है, जो है वो मेहरगढ़ से स्थानीय निवास के या स्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से ही पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बेलन घाटी में, बात करते हैं एक जगह है कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ है, यूपी में। कोल्डिवा से दोस्तों धान के साक्ष्य मिले हैं। एक जगह है चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। चौपानी मांडो से दोस्तों क्या मिले हैं, वहां से मिले चाक से निर्मित मृदभांड मिले हैं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं चिरांद की बात करूं, चिरांद कहाँ है दोस्तों, बिहार में है। और चिरांद से क्या मिला है दोस्तों, हिरण के सींग से निर्मित छल्ले मिले हैं दोस्तों। बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और दक्षिण भारत की पहली महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी दोस्तों, रागी मतलब मिलेट, और दूसरी कौन सी थी, कुल्थी। वहां पे धान, गेहूं और जौ के बिल्कुल साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये हुआ अपना नवपाषाण काल। मैंने आप लोगों को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ा दिया है। ये दोस्तों यहाँ पे हुआ अपना प्रागैतिहासिक काल खत्म। अब आते हैं अपन आद्य ऐतिहासिक काल पे। इसके बाद अपना लेक्चर रहेगा दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल का, और आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा अपना हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐसे ही अपना पूरा प्राचीन भारत यहाँ से यहाँ सीरियल बाय चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।